बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और अनम अलीम के सवाल के साथ हाज़िर। हम आपके सवालों को लेते हैं, व्हाट्सएप पे आते हैं, यूट्यूब पे आते हैं, हमारे फेसबुक पे आते हैं, तो हम वहाँ से उनको लेते हैं, पिक करते हैं, हमारी टीम उसको मुझ तक पहुँचाती है। इन्होंने दो बातें कही। उन्होंने कहा 3 साल के बाद मुझे ससुराल से बुलावा है, मैं वापस जाने वाली हूँ, मेरा चेहरा काला हुआ सुड़ के, क्या करूँ? बेटा फ़ौरन तो ये फेस सोप है, ये मंगवा लीजिए, कायनात का है, बहुत ही शानदार। इसमें उन्होंने कि कॉफ़ी वाला आपको भेजें, ये साथ ही ले जाइएगा ताकि आपका जो चेहरा है अंदर से असल निखर आए। लेकिन एक बात याद रखिएगा, धूप से काला हुआ चेहरा या स्ट्रेस से काला हुआ चेहरा, दोनों के लिए ज़रूरी है कि धूप से बचें और स्ट्रेस से बचें। अब इनका जो दूसरा सवाल है उसकी तरफ आते हैं। अच्छा, इसको मंगवाने का जो आसान है 0341657826। आप फेस सोप भी मंगवा सकते हैं, और मेरा ख्याल अगर मेरे पास पड़ा हुआ हो, यस, ये फेस मास्क है, इसको भी मंगवा लीजिए, तो ये इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। अपने सास के सामने ना लगाइएगा, ये कमरे में जब रात सोने का वक्त हो, सुबह हो, दिन में 2 दफ़ा आप इस्तेमाल करें। कच्चे दूध के साथ लगा के रख लें, ज़रा 5 मिनट सूख जाए, फिर उसको धीरे धीरे मसाज करके मल लें, तो चेहरा इंशाल्लाह। आप इसको हाथों पर भी लगा सकते हैं, बाजू अगर आप इतना पहनते हैं तो इस जगह पे भी लगा सकते हैं, गर्दन काली है गर्दन पे भी लगा सकते हैं, वेरी इफ़ेक्टिव। ओके, अनम कहती हैं कि 3 साल पहले मैं रूठ कर अपने ससुराल से घर आ गई थी। असल में मेरा बच्चा पैदा नहीं हो रहा था और डॉक्टरों ने बताया था कि मेरे एग्स का मसला है। सो लग रहा था उनकी तानों से और जो वहाँ की लड़ाइयाँ होती थी कि अब ज़िंदगी यहाँ नहीं चलेगी। फिर मैं घर आ गई, घर आके घर वालों ने कहा डिवोर्स नहीं लेनी, इंतज़ार करो, अल्लाह इसी में से कोई बेहतरी निकालेगा। बराए करम इस बात का जवाब ज़रूर दें कि क्या जब मैं जाऊँगी तो ससुराल वालों का रवैया वैसा ही होगा या दबाव कम होगा? मैंने बहुत ज़हनी दबाव बर्दाश्त किया। दूसरा, क्या वहाँ जाके मैं पूछूं कि पहले मुझे क्यों नहीं रोका था, अब क्यों लेने आए हो? तीसरा, 3 साल बाद उन्हें मेरी याद क्यों आई है? ये बात मैं अपने मियाँ से ज़रूर पूछना चाहता हूँ। जाते पूछूं या कुछ दिनों के बाद पूछूं? अनम अलीम, अल्लाह आपको अकल दे। 3 साल आपने आस में गुजारे, आपके घर वालों ने अजियत में गुजारे। बेटी घर आके बैठी हो तो माँ बाप को बहुत तकलीफ़ होती है। लोगों के सवाल उस तकलीफ़ को सवा कर देते, दुगना कर देते। सगे लोग पूछते हैं बेटी क्यों आई हुई है, खैरियत है, क्या वहाँ मसला? अब किस किस को बताएं कि क्या मसला है? सेहत का मसला है, मुस्तकबिल की बर्बादी किस वजह से हुई है, बच्ची के मिजाज का मसला है। सो माँ बाप सवालों का जवाब देते थक जाते हैं, लोगों के सवाल ख़त्म नहीं होते। ये 3 साल उन्होंने अजाब सहा होगा, दुआ भी की होगी। सो आई डोंट नो उनकी दुआ कबूल हुई है या आपकी हुई है। लड़कियां झूठ भी बोलें तो ऐसा नहीं है। जब आप एक मेवा चख लेते हैं ताल्लुक़ का, मोहब्बत का, आप ब्याह के किसी के साथ ज़िंदगी का आगाज़ कर लेते हैं, हफ्ता गुजरे, महीना गुजरे या साल गुजरे, आप उसके लम्स के आदी हो जाते हैं, उसके टच के आदी हो जाते हैं, आपको उसका वजूद अच्छा लगने लगता है, क्योंकि दोनों एक वजूद होते हैं। अब जब वापस आते हैं तो हर वजूद आप पे हराम है, ना किसी का सोच सकते हैं, ना किसी को देख सकते हैं, ना किसी ताल्लुक़ बना सकते हैं, चूँकि आप ऑलरेडी एक वजूद के साथ एंगेज रहे हैं। उस ताल्लुक़ का इख्ताम नहीं हुआ, उस ताल्लुक़ तो जारी था। इसीलिए जो दुआ आप लोगों ने की तो अल्लाह ने रास्ता बना दिया। अब अकल ये कहती है, दानिश ये कहती है, हिकमत ये कहती है कि आपको जाके कोई बेवकूफ़ी का काम नहीं करना चाहिए। आपके अंदर कुदरती तौर पे एक नक्स है। बाज़ लोगों में जिस्म के कुछ अज़ा कम ज़्यादा होते हैं, वो भी ज़िंदा रहते हैं। तो आपका एक नक्स आपकी खूबियों के नीचे दब के मर जाएगा। अगर आप सॉफ्ट हुए, अगर आप हम्बल हुए, अगर आप लविंग हुए, अब अगर आप केयरिंग हुए, आम ज़ुबान में कहें तो आपको शुरू में दब के रहना होगा, फिर धीरे धीरे आप उस घर के बड़े बन जाते हो। चूँकि आप पे बच्चों की ज़िम्मेदारी नहीं होती, मुमकिन है उसके किसी बहन का, किसी भाई का बच्चा बंदा अडॉप्ट कर लेता है,
पर सोचिए 10-12 साल के बाद, 15-20 साल के बाद उस घर का बड़ा किसको बनना है? आपको बनना है। सो अब नंबर 1 दिल साफ करके जाइएगा। नंबर 2 अपनी ज़ुबान को धो के जाइएगा, ब्रश पूरी तरह बार बार कीजिएगा ताकि कोई बुरा, तलख, जहरीला जुमला आपकी ज़ुबान से ना अदा हो। तीसरा, वो मेरे पास है नहीं है, 1 इंच की टेप होती है, वो साथ लेके जाइएगा। चौथा, मुस्कुराहट का 1 टन साथ लेके जाइएगा। चौथा, कोई सवाल नहीं करना, कोई वजाहत नहीं। अगर कोई बताना हुआ तो ये बताइएगा कि मैंने आपको बहुत मिस किया और मैंने अल्लाह से दुआ की कि जिनके बच्चे नहीं होते वो भी तो ज़िंदा रहते हैं, उनका रिश्ता भी तो चलता रहता है। अब दोनों के पास ऑप्शन है, बच्चा ना होने पे अब अलग हो सकते हैं। पर मैंने बहुत सारी औरतों को देखा है, वो ज़िंदगी का फ़ैसला डेलिब्रेटली खुली आंखों से करती हैं कि नहीं होता तो ना सही, मुझे इसके साथ जीना है। पर इस फैसले के पीछे दोनों का उम्दा रवैया, बाहमी मोहब्बत, उल्फत या मुद्दत शामिल होती है और वो बच्चे की कमी पूरी कर देती है। बच्चा ज़िंदगी की वजह नहीं है, बच्चा ज़िंदगी की खुशी है। बच्चे बहुत ज़्यादा लोगों के होते हैं, उनमें अच्छा कोई नहीं निकलता, तो क्या करें, उनका दुख भी तो होता है ना। तो आपका तो अभी वो दुख आया ही नहीं। कुछ चीज़ों में मैंने देखा है कि अल्लाह की रज़ा पे राज़ी हो जाना चाहिए। तो अब आपने कोई गलती नहीं करनी, ना ससुराल वालों के दबाव के बारे में सोचना है, ना वहाँ जाके कि मैं जाके पूछूंगी, उन्हें शर्मिंदा करूँगी, अब क्यों बुलाया। अगर आप ये सोचते हो किसी के कहने पे या खुद कि आपको उन्होंने काम के लिए बुलाया, तो मेरे बच्चे 3 साल में उनके काम रुके तो नहीं है, काम तो उनके होते रहे। यू आर नॉट ए कामी, आप उनकी बहू हो, उस लड़के की बीवी हो, तो उन्होंने सोचा होगा और मुमकिन है लड़के ने आपको मिस किया हो, और ये भी मुमकिन है कि आपकी और आपके माँ बाप की दोनों ने ऐसे पलट दिया हो। सो अब आपकी वापसी एक गिफ्ट के तौर पे हो रही है, तो गिफ्ट का हार है, गले में डालिएगा, पाँव में लटका के झटके मत दीजिएगा, फिर बहुत तबाही होती है, फिर बहुत नुकसान होता है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी किसी सड़क की तरह है, ना तो सड़क सीधी होती है हमेशा और ना ही उसमें से हम जंप सामने बाज आते हैं। मामलात हों, रिश्ते हों, ताल्लुकात हों, एक्सपेक्टेशन हो, इतनी जगहों पे इंसान के दिल को धचका लगता है और दिल दुखी हो जाता है। पर हमारे आसपास दुखों को चुनने वाला कोई नहीं होता, हमें हौसला देने वाला भी कोई नहीं होता, कोई रास्ता दिखाने वाला भी कोई नहीं होता, और ये हर बंदे के बस में नहीं होता। जब वो मेरे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं, मेंटोरिंग के लिए आते हैं, तो हम पूरा 1 घंटा आपको सुनते हैं, ये आधा घंटा भी हो सकता है। पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, जहाँ जहाँ सुबह 9 से रात 9 तक 1-1 घंटे के स्लॉट्स में लेता हूँ, और उसमें सिर्फ आपकी बातें सुनते नहीं है, आपको बेहतरीन हल बताते हैं। ये काउंसलिंग पेड होती है, और सबसे मज़े की बात यह है कि आप ही के मुतालबे पे, आप ही की ख्वाहिश पे और आप ही की मर्जी पे हम छुट्टियों के दिन भी काउंसलिंग के लिए ऑन रखते हैं। 0300 946 8746, 0332 746 8746। पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर, ज़रूर रब्ता कीजिएगा ताकि आपके दुखों को हम मोहब्बत की चिमटी से ऐसे करके उठा सकें और आपको रास्ता बता सकें, ताकि आपकी ज़िंदगी का सफ़र आसान, सहल, खुशगवार और बहुत अच्छा हो।